आइए आज द एन्चेंटेड फूल पार्ट 1 इसका जो है दूसरा पार्ट देखते हैं। कल हम आपको रैपिडली वन आफ्टर एंदर यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे। क्लियर कि आवाज़ ने यानी जो शरीर रहित आवाज़ थी पिछले पार्ट में बताया गया था कि उसने अच्छे से बहुत सारे प्रश्न पूछा। तो आपको वो कौन कौन से प्रश्न हैं चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है? उत्तर है करेज। करेज मीन्स होता है साहस। अगला क्वेश्चन है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, माने होता है किस विज्ञान के अध्ययन द्वारा। बाय द स्टडी अध्ययन के द्वारा, विच माने किस होता है, किस विज्ञान के अध्ययन द्वारा डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान होता है। मनुष्य किस विज्ञान के अध्ययन द्वारा बुद्धिमान होता है? तो उत्तर दिया दृष्टि ने, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन द्वारा नहीं। डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान होता है। मतलब मनुष्य किसी शास्त्र के अध्ययन द्वारा बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विथ, एसोसिएशन विथ माना होता है संगति या संयोग से, किताब में दिया, यह संगति होती है। द ग्रेट, ग्रेट मतलब महान, महान लोगों की यह क्या होती है? संगति होती है। इन विजडम, विजडम माने बुद्धिमानी, जिसके साथ में रहकर जो बुद्धिमानी वह प्राप्त करता है। दैट ही गेट्स, जो वह प्राप्त करता है विजडम, उसी से वह क्या होता है? बुद्धिमान होता है। विजडम माने होता है ज्ञान भी होता है, बुद्धिमानी भी होता है। जिनके साथ में रहकर जो वह ज्ञान प्राप्त करता है उसी से वह क्या होता है? बुद्धिमान होता है। क्लियर? मेन अर्थ इसका है, इट इज़ बाय द एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। पूरे का अर्थ एक साथ ये होगा कि यह महान लोगों की संगति होती है, जिनके संगत में रहकर वह बुद्धिमानी प्राप्त करके क्या होता है? बुद्धिमान होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। दयच आज, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से अधिक तेज क्या होता है? स्विफ्टर मीन्स होता है अधिक तेज। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड। हवा, माइंड माने होता है मन, मन से हवा से भी अधिक तेज होता है। जैसे यहाँ बैठे हो, मन से आप कहीं की सोच लेते हो, वहाँ पहुँच जाते हो। ठीक, कोचिंग में बैठे हो, कॉलेज में बैठे हो, सोच लेते हो घर, तो घर की याद आती है, तो भोजन करना है तो घर इमेजिन हो जाता है। क्लियर? मन से वहाँ पहुँच गए। तो फिर हाल पढ़ते समय आप शरीर और मन दोनों से यहीं रहिए, तभी आपको तैयार होगा। अगला है, व्हाट इज मोर फेडेड, क्या अधिक फेडेड माने होता है मुरझाया हुआ होता है। देन ए ड्राइड स्टार, सूखा तिनका, सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है? तो इन्होंने उत्तर दिया, ए सारो स्ट्रकन हर्ट। सारो स्ट्रकन हर्ट माने होता है दुख से व्याकुल हृदय। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा यक्ष ने, व्हाट बी माने क्या होता है, फ्रेंड्स माने दोस्त, आप ट्रेवलर यात्री का, यात्री का मित्र क्या होता है, यानी कौन होता है यात्री का मित्र? व्हाट मीन्स क्या या कौन, यात्री का मित्र कौन होता है? तो इन्होंने उत्तर दिया, लर्निंग। लर्निंग मीन्स होता है ज्ञान, क्योंकि आपको ज्ञान है, आप देख लेंगे कहाँ की ट्रेन पकड़ना, कहाँ का बस, कहाँ क्या लिखा है, आप वहाँ उसी हिसाब से वहाँ क्या पहुँच जाते हैं, रुक जाते हैं। क्लियर? हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है? हु स्टेज एट होम, जो घर पर ही स्टेज माने रहता है, रुका रहता है। इन्होंने उत्तर दिया क्या? द वाइफ, पत्नी जो है घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र होती है, क्योंकि सुख दुख में साथ ही भोजन से लेके पानी तक की पूरी व्यवस्था वो कर देती है। हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है? एकम्पनीज माने होता है साथ देना, मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है? तो इन्होंने उत्तर दिया, धर्म, धर्म देता है। करें कि धर्म है दैट एलोन ए कंपनी, जो अकेले ही साथ देता है। द सोल माने आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इसकी एकाकी यात्रा में, सॉलिटरी मीन्स एकाकी या एकांत जर्नी, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। तो कह रहे हैं कि धर्म जो मृत्यु के बाद मनुष्य की एकांत यात्रा में अकेले ही साथ देता है। क्लियर? धर्म दैट एलोन ए कंपनी, जो अकेले ही साथ देता है। द सोल आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इसकी एकांत यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। धर्म जो मृत्यु के बाद आत्मा का उसकी एकांत यात्रा में साथ देता है, ठीक है, वही जो है मृत्यु में मनुष्य का भी साथ देता है, कहने मतलब धर्म देता है। क्लियर? क्यों धर्म? क्योंकि वो मृत्यु के बाद जो है आत्मा की एकांत यात्रा में अकेले ही साथ देता है। कहा ना, ये धर्म पुण्य ही साथ जाता है, दान धर्म। क्लियर? तो विच इज द बिगेस्ट वेसल, बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, वेसल माने होता है पात्र। सबसे बड़ा पात्र क्या होता है या कौन सा है? सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? तो इन्होंने उत्तर दिया, द अर्थ। अर्थ मीन्स होता है धरती। विच कांटेंस, जो कांटेंस माने रख लेती है, आल सभी को, विद इन इटसेल्फ माने स्वयं के अंदर, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वही सबसे बड़ा पात्र है। धर्म
जो मतलब कि अपने अंदर सभी चीज़ को धारण कर लेती है, रख लेती है, वही सबसे बड़ा पात्र है। किसी पात्र में भरोगे, सॉरी धर्म नहीं अर्थ होगा, सॉरी फॉर दैट। तो अर्थ माने होता है पृथ्वी। पृथ्वी जो सभी चीज़ को रख लेती है वही सबसे बड़ा पात्र है। धरती है बहुत बड़ी है, इसमें चाहे जितना सामान रखोगे भरने वाला नहीं है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? तो इन्होंने बताया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम होती है। इसलिए अच्छा आचरण है तो आप प्रसन्न हो सकते हो। तो व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप विच, जिसे छोड़कर मैन बिकम्स लव्ड, मनुष्य प्रिय हो जाता है। बाय ऑल, सबके द्वारा। वह क्या है जिसे छोड़कर मनुष्य सबके द्वारा प्रिय हो जाता है, प्यारा हो जाता है? तो इन्होंने उत्तर दिया प्राइड। प्राइड माने होता है घमंड। इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी का क्या हो जाएगा? प्यारा हो जाएगा। क्लियर? घमंड करोगे तो आपसे कोई बात नहीं कहेंगे बहुत घमंडी है, तो आप घमंडी होना छोड़ दो, सब लोग आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा लड़का है या लड़की है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉस, वह हानि क्या है? विच येल्स, जो देती है जॉय सुख एंड नॉट सारो, दुख नहीं। वह हानि क्या है जो सुख देती है, दुख नहीं देती है? तो इन्होंने उत्तर दिया एंगर। एंगर माने क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर, तो नो लॉन्गर माने अधिक लंबे समय तक नहीं। यहाँ जो ही है कुछ किताबों में इसको बी बना लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। वी विल नो लॉन्गर बी, तो हम अधिक लंबे समय तक नहीं रहेंगे। उसके बाद होगा द सब्जेक्ट टू सारो, सब्जेक्ट माने होगा यहाँ अधीन, सारो माने दुख, तो हम अधिक लंबे समय तक दुख के अधीन नहीं रहेंगे। क्लियर? कह रहे हैं कि क्रोध है ये, यदि हम क्रोधित होना छोड़ देंगे हम अधिक समय तक लंबे समय तक दुख के अधीन नहीं रहेंगे। व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप विच, जिसे छोड़कर ए मैन बिकम्स रिच, मनुष्य अमीर हो जाता है। वह क्या है जिसे छोड़कर मनुष्य अमीर हो जाता है? तो इन्होंने बताया डिजायर। डिजायर मीन्स होता है इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्थी, तो वह धनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? इज इट बर्थ, क्या यह जन्म है? गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण है? आर लर्निंग, अथवा ज्ञान है? आंसर डिसाइसिवली, निर्णायक उत्तर दो। डिसाइसिवली माना निर्णायक, निर्णायक उत्तर दो। तो इन्होंने बताया, उत्तर दिया बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। वन मीन्स होगा व्यक्ति। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण अकेले ही, डज माने कर देता है, मतलब बनाने का काम कर देता है। तो अच्छा आचरण करें अकेले ही व्यक्ति को ब्राह्मण बना देता है। हाउ एवर लर्नेड, एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाउ एवर माने कितना भी, लर्नेड माने ज्ञानी, ए पर्सन में भी व्यक्ति हो जाए, व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा, फिर भी वह ब्राह्मण नहीं होगा। अब विदाउट गिविंग अप माने बिना छोड़े, बैड हैबिट्स माने बुरी आदतों को। व्यक्ति चाहे जितना ज्ञानी क्यों ना हो जाए, लर्नेड ए पर्सन मान, लर्नेड माने ज्ञानी, व्यक्ति चाहे जितना ज्ञानी क्यों ना हो जाए, बिना बुरी आदतों को छोड़े वह ब्राह्मण नहीं होगा। क्लियर? तो हाउएवर माने चाहे जितना भी है, या फिर इसका एक फिर भी होता है, यद्यपि होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हो, यद्यपि व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है फिर भी बिना बुरी आदतों को छोड़े वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। क्लियर? इवन दो माने भले ही, या यद्यप भी होता है। ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदस, वह चारों वेदों का ज्ञाता हो, भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता हो। ठीक है, इवन दो मीन्स भले ही, या यद्यप, दो अर्थ होता है। यद्यप वाला ले लो अर्थ, यद्यप वह चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है फिर भी ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण का व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, निम्न श्रेणी में ही आता है। क्लियर? यद्यप व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है, कोई आदमी भले ही चारों वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन कहने का मतलब अगर उसका आचरण बुरा है तो बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी में ही आता है। कितना भी ज्ञानी हो, उसकी पूजा होने लगेगी, लेकिन आचरण में तनिक भी बुराई अगर नजर आए तो वो निम्न श्रेणी में आ जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आसाराम बापू एंड राम रहे, मतलब उनकी लोग पूजा करने लगे थे, लेकिन आचरण में गलती नजर आए तो मतलब
वो भी क्या है, आज उन निम्न श्रेणी में आ गए। क्लियर? तो इस तरह से चलिए, हाँ, तो विख्यात से कुख्यात उनको मान लिया गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो एवरी डे, तो इन्होंने उत्तर दिया एवरी डे, प्रत्येक दिन, मेन सी, व्यक्ति देखते हैं, लोग देखते हैं, क्रीचर्स माने प्राणियों को, डिपार्ट माने होता है जाते हुए या प्रस्थान करते हैं, प्रत्येक दिन व्यक्ति जो है प्राणियों को जो है यम के साम्राज्य में जाते हुए देखते हैं। एंड एट्स, और फिर भी दोज वे हु रिमेन, जो रह जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वे हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्लियर? तो ये मतलब आपका लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर? दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे, पुट माने पूछना हो गया, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर उन सभी का क्या कर दिए, उत्तर दे दिए। क्लियर? इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, किंग मतलब यहाँ राजन ही होगा, राजन होगा। क्लियर? वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब पुनर्जीवित हो सकता है, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक अब पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट, तुम किसको चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ, जीवन वापस लाना, तुम किसका जीवन वापस लाना चाहते हो, यानी कि तुम किसे जीवित कराना चाहते हो। क्लियर? तो इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण लगा, टू थिंक, सोचने में, युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण लगा, एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने इच्छा किया, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, कि मेघवर्ड वाले, लोटस आइड, कमल नयन वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े छाती वाले, चेस्टनी छाती है, सीने या छाती है कि चौड़े छाती वाले या चौड़े सीने वाले, लॉन्ग आर्म्ड माने लंबी भुजाओं वाले, नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो एक गिरे हुए आबनूस पेड़ की तरह पड़े हैं, गिरे हुए आबनूस पेड़ की तरह पड़े हैं। आबनूस एक प्रकार का पेड़ होता है जिसकी लकड़ियाँ सख्त होती हैं। क्लियर? जो आबनूस पेड़ की तरह गिरे पड़े हैं। माइट राइज, वह उठ सकें, मैं चाहता हूँ कि वह उठ सकें, यानी उठ जाए, जीवित हो जाए। क्लियर? द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर खुश हो गया, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डू यू चूज नकुल, तुम नकुल को क्यों चुनते हो, इन प्रेफरेंस टू माने होता की अपेक्षा, भीमा एंड भीमा, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की अपेक्षा, तुम भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुने। हु हैज स्ट्रेंथ द ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का क्या है, बल है। आई तो मतलब पूछे कि तुम भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुन लिए, तो भीम के पास तो 16,000 हाथियों का बल है, तो भीम जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है उनकी अपेक्षा नकुल को क्यों चुन लिया। आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम तुम्हें अत्यधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं चुने, अगर भीम को नहीं चुने तो तुमको अर्जुन को चुनना चाहिए था। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिनके शस्त्रों की शक्ति में, आर्म्स माने होता है हथियार भी होता है। क्लियर? आर्म माने भुजा, आर्म्स माने हथियार या शस्त्र, जिनके शस्त्र की शक्ति में, इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी क्या है, सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल, तुम नकुल को क्यों चुने, रादर देन माने की अपेक्षा, आइदर ऑफ दिस टू, इन दोनों में से किसी एक की, आइदर माने होता दोनों में से कोई एक। तो टेल मी वाई यू चूज नकुला रादर देन आइदर ऑफ दिस टू, मुझे बताओ इन दोनों में से किसी एक की अपेक्षा तुम नकुल को क्यों चुने। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही मनुष्य का एकमात्र रक्षक है, एंड नॉट भीमा और अर्जुना, और भीम या अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाएगा, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र क्या हूँ, जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव, और इसीलिए वह पूरी तरह से दुख के अधीन नहीं है। ब्रीव माने दुख के अधीन या शोकाकुल नहीं है। इन आर्डर दैट, इन आर्डर दैट मतलब के जिससे कि, सो दैट, हाँ, तो इन आर्डर दैट माने जिससे कि द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय की तराजू का पलड़ा, मे बी इवन, इवन माने बराबर, जिससे कि न्याय की तराजू का पलड़ा बराबर रहे या न्याय तुला बराबर रहे।
आई आस्क दैट, मैंने कहा कि माद्री सन नकुल मेरी वाइफ, कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए। मैं माद्री के पुत्र को नकुल को पुनर्जीवित होने के लिए कहा, जिससे कि न्याय की तराजू का पलड़ा बराबर रहे। क्लियर? क्योंकि न्याय यही कह रहा है कि उसका एक पुत्र है, तो उसका भी दोनों माँ के एक एक पुत्र रहने चाहिए। अगर कुंती का एक पुत्र है तो माद्री का भी होना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा। क्लियर? आगे कह रहे हैं द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यधिक खुश हो गया। मोस्ट प्लीज, अत्यधिक खुश हो गया। युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से। एंड ग्रांटेड दैट, ग्रांटेड माने स्वीकार कर लिया या वरदान दे दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स, कि उनके सभी भाई वुड कम बैक टू लाइफ, जीवित हो जाएंगे। और वरदान दे दिया कि उसके सभी भाई क्या हो जाएं, जीवित हो जाएं। तो जब वरदान दे दिया तो हो गए, तुरंत उठ के बैठ गए होंगे। इट वाज यम, फिर जीवित हो गए कहने मतलब, इट वाज यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, यह मृत्यु के देवता यम थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण कर लिए थे, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी क्या कर सकें, परीक्षा कर सकें। सीमिस देख रहे हैं या मिलना, देखेंगे तो मिलेंगे भी। क्लियर? देख सके और उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को इम्ब्रेस्ड माने गले लगाए, आलिंगन किए। क्लियर? एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपीयर्ड, फिर वह गायब हो गए। क्लियर? तो इस तरह से आई होप आपको समझ में पाठ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, घंटी दबा लें, क्योंकि इसके बाद आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। सारी तैयारी कराई जाएगी बोर्ड परीक्षा की। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा के रखें, ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।